बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ मजेदार स्टीम वाले जो ये होते हैं ना बैंगन, इसकी मैं रेसिपी शेयर करूँगी। इसका भरतावा बनाऊंगी, ये बहुत मजे का बनता है। तो चले फिर शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये 4 हरी मिर्चें ली हैं, 2 मैंने टमाटर लिए हैं, ये छोटे साइज के प्याज हैं। तो ये मैंने 4 ले लिए, बिल्कुल छोटे साइज के प्याज हैं, ये मैंने ले लिए। और ये मेरे तकरीबन आधा किलो जो है ना ये बैंगन है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए मैं ना इसको ना बैंगन को ना इस तरह ना, ये देखिए मैंने 4 हिस्सों में मैंने इसको काट लिया। इसको मैंने चेक किया था कि इसमें कोई सूंडी वगैरह ना, अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल साफ है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर से निकला। ये बहुत अच्छा। मैं इसी तरह सारे तीनों बैंगन के ना 4-4 पीस कर लूंगी। मैंने इसको धो लिया है पहले, मैंने बैंगनों को ना अच्छी तरह मैंने धो लिया है। ये देखिए इनके 4-4 पीस कर लूंगी इस तरह। ये जो पके हुए थोड़े से बीज होंगे ना, ये मैं निकाल दूंगी। ये देखिए मैंने पानी बॉईल करने के लिए रखा हुआ है नीचे, ऊपर मैंने ये जाली रख दी है। तो मैं इसके अंदर ना ये ऐसे इसको ना रख दूंगी, ताकि ये स्टीम होके ना अच्छी तरह ना ये स्टीम हो जाए और नरम हो जाएंगे। ये देखिए मैं इसको ढक दूंगी, ये स्टीम में ना अच्छी तरह हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं इसके ऊपर ना हल्का हल्का सा ना ऑयल लगा दूंगी, ताकि ये जो बैंगन है ना ये ऊपर से ना काले ना हो। हल्का हल्का सा बस आपने लगाना है ब्रश की मदद से। ये देखिए बस मैंने लगा दिया। अब मैं इसका ढक्कन लगा दूंगी। जैसे ही ये होंगे नरम होंगे ना, जैसे ये स्टीम हो जाएगा इनको, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए एक तरफ वो स्टीम हो रही है, दूसरी तरफ मैंने ये प्याज जो मैंने चॉप किया था आपके सामने, तो ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। 1/2 कप ऑयल लिया मैंने। इसमें हल्का सा कलर आ जाएगा ना पिंक साइज का, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए प्याज का कलर ना पिंक सा हो गया, देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया। बस आपने इतना सही करना है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी। मैंने ना थोड़ा सा अदरक और लहसुन भी मैंने उसको चॉप किया हुआ, तो वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। ये देखिए मैंने अदरक लहसुन इसके साथ किया, ये भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। इसको मैं 2 मिनट के लिए ना इसके साथ में ऑयल में ना इसको फ्राई सा कर लूंगी। अच्छा मजा, इससे ना कलर जो इसका अरोमा है ना, जो इसका जायका फ्लेवर है वो निकल के बाहर आ जाता है। ये देखिए ये भी स्टीम हो गया। ये देखिए जरा बिल्कुल अच्छी तरह गल गया। ये देखिए कैसे छुरी आराम से अंदर जा रही है। ये देखिए तो बस इसका गैस बंद कर दूंगी और इसका छिलका उतार दूंगी। देखिए मैंने जो 2 टमाटर और हरी मिर्चें इसको मैंने चॉप किया था, ये भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। मैं इसके अंदर खुशक मसाले डालूंगी। मैं 1 टीस्पून इसके अंदर मिर्च की डाल दूंगी, सूरज मिर्च पीसी हुई। 1 टीस्पून में लेवल करके ना इसके अंदर वो डाल दूंगी नमक, और थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगी इसके अंदर, और सूखा धनिया डाल। ये जो मेन होते हैं ना मसाले, ये बस वही है जो घर में हमेशा होते हैं मसाले। और साथ में डाल दूंगी मैं इसके अंदर थोड़ा सा जीरा। इन सारे मसालों का ना मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँ, ताकि ना मसाले जो है वो जले नहीं। इसी के अंदर मैंने पानी डाल दिया था। मैं इन मसालों को ना अच्छी तरह भूनूंगी। जब तक ये भूनते हैं ना, तो मैं उसके छिलके उतार दूंगी। ये देखिए ना मसाला भून गया। मैं इसके अंदर ना 2 चम्मच में हींग के डाल दूंगी। हींग के साथ में इसकी ना अच्छी तरह बनाई जाएगी। मैं इसके अंदर डाल दूंगी धनिया और गरम मसाला डाल के ना इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख दूंगी। गरम मसाला डाल दिया मैंने, और मैं डाल दूंगी इसके अंदर हरा धनिया। मैं इसको थोड़ी देर के लिए ना हल्की आंच में, बिल्कुल हल्की आंच में इसको दम पे लगा दूंगी 5 मिनट के लिए। फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
देखिए मैंने ना इसके बीज उतार दिए, छिलके उतार दिए, साथ में जो मोटे मोटे बीज थे ना वो भी मैंने निकाल दिए। और ये देखिए मैंने ना इसको ना छुरी के साथ बस ऐसे ही हल्के छुरी के साथ ऐसे इसको बस मैश कर लिया बस। ये देखिए मेरा छिलका उतार के अब मैं इसके ना भून गया अच्छी तरह, तो मैं इसके अंदर ये डालती हूँ। अब मैं इसके साथ इसकी ना अच्छी तरह बनाई करूंगी। ये देखिए बिल्कुल तैयार है, मैंने इसको डिश आउट कर लिया। देखिए कितना खूबसूरत लगा। मैं इसके ऊपर हरे धनिया से गार्निशिंग थोड़ी सी कर दूंगी। तो आप यकीन करिए इतना मजे का बनता है ना, बहुत ही मजे का बनता है। आप इसको पराठे के साथ खाएं सुबह के नाश्ते में तो ये बहुत ही मजे का देता है। और आपने दोपहर में खाना है तो आपने इसके साथ ना प्याज खाना है साथ में। आपको पता है बरसात का मौसम, बरसात के मौसम में वैसे भी प्याज खाना चाहिए, कच्चा प्याज। तो उससे ना जो बरसात के मौसम में जितनी भी बीमारियां होती है ना, ये आपको पता है फोड़े फिंसियां ये निकल आते हैं। तो आप इस मौसम में ना प्याज ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, कच्चा प्याज। ये देखिए मैंने ना ये रोटी ली है मैंने, इसको मैंने घी के साथ रोटी को ना मैंने घी लगा लिया। तो ये देखिए आप साथ में मैं इसके कच्चा प्याज दिया मैंने। ये देखिए मैंने इसको धोना नहीं है, प्याज वैसे ही खाना है। ये देखिए तो हल्का सा आपको कड़वा लगे, कई प्याज जो ना बहुत मीठे होते हैं, कई हल्के से तुरश होते हैं, लेकिन वो बहुत मजे के लगते हैं। आप यकीन माने इसके साथ आपको मजा आ जाएगा खाने का। आपने इसको ट्राई जरूर करना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज मेरे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।